मुझे लगता है हर फिल्म हमारे लिए ना आज के दिन डेब्यू भी है, स्क्रीन टेस्ट भी है। जिस दिन हमें लगता है कि एक्सप्रेशन नंबर 36, 43 और 44 देना है इस पिक्चर में, गेम खत्म है आज के दिन। लड़की को कहा था कि वो मेरी वाली है, तूने भाव दे दिया। अब मैंने तेरी वाली ले ली, हिसाब बराबर। वो स्विमिंग पूल के उस कोने में अच्छा। और मैं इस कोने में घुस के फील कर रहा था कि यार मैं वही पूल में हूँ। OTT एंड चिल करण के साथ। आई थिंक ह्यूमन काइंड का सबसे बेस्ट वर्ड है हिसाब बराबर। और जब बोलते हैं ना, इतना अंदर से खुशी का क्लाउड 9, 10, 15 जो भी होता होगा ना, वो सब पार करके चले जाता है और मन को शांति मिलती है। ऐसा बुद्धा एनलाइटनमेंट वाला फीलिंग भी आता है। इमोजी जो है वो सर्कल जो रहता है ना उसके ऊपर, वो वाली भी फीलिंग आती है जब हम लोग बोलते हैं हिसाब बराबर हो गया ब्रो। लाइफ में कब फर्स्ट टाइम या कौन से डे पर ऑन डेली बेसिस डू यू यूज दिस वर्ड, कब यूज करते हो और मजा आता बोलने में हिसाब बराबर? नहीं, मेरे लिए तो जब मेरी पहली फिल्म अटकी हुई थी 1.5 साल, और जब फाइनली रिलीज हुई और थिएटर में आई और मेरे पिताजी ने वैलिडेशन दे दिया, हाँ भाई अब तुम कुछ कर सकते हो लाइफ में, तब मुझे लगा कि मेरा हो गया हिसाब बराबर। क्या बात। मैडी फॉर यू? हाँ, मैं एक्चुअली ये हिसाब बराबर मतलब ज़्यादातर लोग कॉन्फ्रंटेशनली कहते हैं, पर पिताजी के साथ या घर वालों के साथ हो तो ये एक आनंद दोनों को होता है। हारने में भी आनंद है और जीतने में भी। जैसे कि नील ने कहा, बिल्कुल मेरे पिताजी के साथ भी यही था। उनको लगा कि इंजीनियरिंग करो 3 इडियट्स की तरह, बाकी आके उनकी कंपनी ज्वाइन करो और उसी घर में सेटल हो जाओ, तब उनका जो है सपना पूरा होगा। और मैंने जो रास्ता अपनाया उसमें उनका बस मतलब निराश ही निराश थे। अरे बाप रे। कि एक दिन मुझे मणिरत्नम की फिल्म ऑफर हुई और फिर मैं पिक्चर एक्टिंग किया और पिक्चर ब्लॉकबस्टर हो गई। फिर मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हारा हिसाब अभी बराबर हो गया। बट बिकॉज यू टॉकिंग अबाउट दिस, आपके बेटे को आप कितना प्राउड है? सोशल मीडिया का स्टार है, मतलब आपका बेटा कुछ भी अचीव करता है, इंडिया फील्स कि हाँ हमारा बेटा, हमने कुछ अचीव किया। देखिए, उसने बहुत कम अचीव किया, अभी उसको बहुत दूर जाना है। हम उसके बारे में बात करते समय बहुत कतराते हैं, नर्वस फील करते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में उसको बहुत सारा जो है अटेंशन मिला है। अब भाई साहब कुछ और मेडल लेके दिखाए, फिर हम बात करते हैं उसके बाद। तो हाउ इज द सेलिब्रेशन जब मेडल जीत के आता है? यार मेरे लिए तो थैंकफुल ही होता हूँ मैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैंने मतलब छत के ऊपर से चल जाता हूँ, मैं जाके मंदिर में भगवान को थैंक यू बोलता हूँ और बोलता हूँ कि बस अगला कदम संभाल लीजिएगा बस। फॉर यू हिसाब बराबर मोमेंट एवरीडे लाइफ में कभी कभी होता है? हाँ यार, होता ही है ना। मतलब इट्स इवन इफ यू डोंट से इट अलाउड, ऐसे दिमाग में एक चलता रहता है कैलकुलेशन इन टर्म्स ऑफ वेदर इट्स वर्क, वेदर इट्स मनी रिलेटेड, वेदर इट्स वन लाइक रिलेशनशिप्स में रिलेशनशिप डायनामिक्स में आपका कहीं बैक ऑफ द हेड आपको, यू आर वेरी राइट, जब वो फीलिंग आती है ना कि यार अब हिसाब बराबर हो गया है, इट मेक्स यू फील वेरी एम्पावर्ड एंड वेरी सिक्योर इन अ वे। सो हाँ, मतलब बिफोर वी टॉक अबाउट द मूवी, दोस्तों के साथ भी बहुत होता है हिसाब बराबर। हाँ यार, आई थिंक किसके साथ कभी हुआ है एंड यू फील वेरी नाइस कि किसी ने आपका हिसाब बराबर हो गया, पैसे आ गए मेरे? हाँ, मतलब देखो, पैसा आता है जब आपको लगता है इफ यू ओ समबडी समथिंग एंड यू हैव पेड इट बैक, या किसी ने आपको आपका जो हिस्सा है वो दे दिया, तो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है कि चलो यहाँ पे देयर इज पीस, सो इट्स लाइक ट्रूस, वी आर गुड। फ्रेंड्स में तो फ्रेंडशिप तो अलग ही एक वो होता है, उसमें आई थिंक हिसाब बराबर होते हैं, नहीं भी होते हैं, बट आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ व्हाट फ्रेंडशिप इज, इट रियली डजंट मैटर। रिश्तों में हिसाब बराबर थोड़ा करना सीखना चाहिए सबको, सीखना चाहिए, बट मुझे लगता नहीं कभी ऐसा हो सकता है यार। इट्स अनफॉर्चुनेटली दैट्स द नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड रिलेशनशिप्स की वो थोड़ा हिसाब ऊपर नीचे चलता है, तो आई थिक दैट्स बेटर। आई थिंक दोस्ती यारी में जब गलतफहमियां दूर हो जाती हैं तब शायद हिसाब बराबर। या मुझे लगता है दोस्ती यारी में हिसाब बराबर होना ही नहीं चाहिए। यानी वही तो ना, इसलिए अभी मस्ती रहेगा। पैसों का तो है नहीं, हिसाब बराबर बहुत किस्म के होते हैं। बट दोस्तों में होता है ना, कॉलेज में स्पेशली, अगर मैंने तेरा उस दिन पैसा दिया था तो आज मैंने तेरे दे हिसाब बराबर। आई थिंक ये लड़के बहुत करते हैं। मैंने उस लड़की को कहा था कि वो मेरी वाली है, तूने भाव दे दिया। वो भी तो होता अब मैंने तेरी वाली ले ली, हिसाब बराबर। लेकिन कभी स्कूल कॉलेज में हुआ पैसों को लेकर आप दोनों के साथ स्कूल कॉलेज में हिसाब बराबर मोमेंट? नहीं है मेरे साथ हमेशा हुआ कि मैं हमेशा देता था और लोग लेते थे। अच्छा। और बट उसके बदले में उन्होंने बहुत प्यार और इज्जत दिया। मतलब दोस्तों के बीच में कभी हिसाब बराबर हो ही नहीं सकता यार। मतलब वो अकाउंट कभी टैली नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए ना। हाँ, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों के साथ करना ही नहीं चाहिए फिर बिजनेस। वी गोना टॉक अबाउट फर्स्ट इंप्रेशन। मैडी का फर्स्ट इंप्रेशन मैं बताता हूँ। आई वाज इन क्लास 7-8। मेरा दोस्त ओबरॉय गार्डन में रहता, हम लोग गए थे उधर दिवाली सेलिब्रेट करने, एंड वी सॉ मैडी कमिंग विद बिग पटाखास, और
हमारे सामने आ गया कि बच्चों के साथ कंपटीशन करेंगे तब पटाखे के साथ. That was the first time I saw you. और आप जो एक से एक पटाखे फोड़ रहे थे, and then you gave us a lot of पटाखे as well कि चलो मेरा भी बाकी रह गया आप फोड़ो. That was the first time when I saw you. So I was nice. Yeah, very nice, very nice. First impression of both. जब इनकी फिल्म रिलीज हुई तो उस वक्त मैं चेन्नई में था. अच्छा. तो मुझे हमेशा लगता था कि बहुत ही काबिल एक्टर है ये. हम कास्टिंग डिस्कस कर रहे थे हमारी फिल्म के लिए, तो अश्विनी जी ने कहा कि आई एम थिंकिंग ऑफ नील. मैंने कहा बेस्ट है सर, एकदम बढ़िया है. मैं यही उम्मीद कर रहा था कि वो समझ जाए वो रोल एक बार, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इंडस्ट्री वाले जो स्टार किड्स होते हैं उनका एक समझ होता है कि वो किस तरीके से अपना करियर ले जाना चाहते हैं. कभी कभी वो फिल्म के रास्ते में आ जाता है. तो आई वांटेड टू नो वेदर नील वाज कंफर्टेबल डूइंग दैट रोल. इट इज नॉट एन ईजी रोल, क्योंकि जितने भी वो नेगेटिव, अगर आपने फिल्म देखी है तो आप समझ जाएगा जितने भी नेगेटिव वो हैं कहने में, और वो हर सीन में जस्टिफाइड हैं. वो obnoxious है पर वो हर सीन में जस्टिफाइड फील होना चाहिए और हैं भी. तो जब उन्होंने कहा कि he said yes, I was very happy. फिर when I met Neil on the set, I think it was a mutual admiration immediately. वो बेचारे बहुत he was very sweet to me, but I realized that he was a very sincere, straightforward guy. I took a lot of liberties with him. कि हमको Hardly. कैसा काम करना चाहिए वगैरह. Hardly. That was fabulous. With Kirti, I had seen her mostly OTT stuff, less opportunities of seeing her movies. But when we met, she was absolutely the character we were wanted to play. Very strong from inside, not assertive from the top. But जो एक dignified silence होता है ना, कि मस्ती तो करती हैं और इनके तजुर्बे इतने कमाल के हैं. मतलब her real life experiences are so extraordinary, जो आम आदमी शायद कभी किया नहीं होगा. She's done stuff that is so rare. तो जब मैंने उनसे बातें की तो मुझे लगा कि ये बिल्कुल वही किरदार है. देखने में तो एकदम जो आपके सामने ऑन द फेस है, पर गहराई इतनी है कि she'll be the right guy. And I think we've had a great time shooting the film. Our interactions have been very limited to the set, but apart from that, No, but Delhi we chilled out like post the shoot. one day हाँ, I'm just saying, no, like little bit जब भी time मिलता था. वही कह रहा हूँ मैं. Yeah. But on the set only. What I'm saying is we had gone to the shoot only. Like I've never हाँ met हाँ, you like not outside of that. outside of shoot is what I'm saying. Yeah. You should see her song. मैंने आपको इनको बोला भी है. The one song which reminds me of you is चल चल भोसले मार्केट चल. Oh, that one. You should see it. हाँ, I'm अगर sure, आप हाँ. देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना fun song है. Yeah. But yeah, your first impressions of both of them. So Neil, I had met him. I had not seen the film Johnny Gaddar, but I had seen his other work, which is New York. And South Indian films also. South Indian I've never seen. With Ajit. I saw Lafange Parinde, and I'm like, this guy is very good looking, and like he's doing his job so well. So he was somebody I liked from the industry, but we had never met. हम पहली बार मिले थे मधुर भंडारकर की फिल्म में इंदु सरकार में, and that's when I came to know that he's playing Sanjay Gandhi's role, and I was like, wow, like that's a very unusual thing, like someone who looks like him, for him to go and look like Sanjay Gandhi. And I remember when I saw him as Sanjay Gandhi in that look, and I was like, wow, I was like, this is so good, and so हमारा unfortunately उस फिल्म में भी हमारा कोई scene साथ में नहीं था, but we met a couple of times on the set during promotion on set. We also met for the premiere, and I remember Neil as a very beyond, because I've not worked with him as an actor. I always saw him as someone who very dignified, very simple, very warm. I found him very, very warm. I think that's something that feeling I've always, हम जब भी मिले हैं उसके बाद भी इस फिल्म में भी हम लोग, that feeling has always stayed. So I think his warmth is something that I think surpasses everything else that he has done. Maddie, actually I have not seen that film. Oh. I mean, I have been a crazy fan of the songs. इनको कोई सीडी दीजिए please. अरे यार मतलब मैंने उस टाइम मिस कर दी, उस टाइम पे जब भी जो भी फिल्में थी Both कुछ are firsts you haven't seen. Yes. But I remember Maddie in Seahawks actually. I was just telling him, I mean, I suddenly got reminded that, like that's the first time I actually saw this guy on screen, and Air Force का था ना वो? As Coast Guard. Coast Guard, yeah. So my dad was in the Navy as well, So I remember कि वो a very like good looking guy, that tall, dark, handsome, that quintessential image. And then Maddie, of course I have seen his films, during this time. So I met Maddie at I don't think he remembers, but Amazon ka kuch, when Mr. Benzos was here, so we met, we were outside in the space, and that's when I met Maddie. And I told you this that day that you're very, very hot, I told him this that day, I don't know if you remember
told you that I had liked your work on OTT as well. Yeah. So and then 4 more shots, was it? Yeah. for more shots, yeah, also. That's my first impression of him, yeah. And I've really, I found Maddie very effortless on screen. You know, I find him not acting, right? And for me, I think that's a trait that I look up to in an actor. And even on Hisab, like, I was of course thrilled that, oh wow, okay, we are going to be working together. मैं बहुत कम लोगों से intimidate होती हूँ, you know. खुद बहुत तैयारी करके आती हूँ और मैं खुद dialogues बहुत अच्छे से याद करती हूँ, right? और यहाँ पे when Maddie was in front of me and he has such long dialogues and, you know, things in the film, and ये एक बार शुरू होता है and he goes पट 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 पट, and I'm like, how is he doing I'll it? tell you why the problem is. What? I do films in Tamil as well as in Hindi, right? Yeah. तो कभी कभी तमिल फिल्म करके आते हो ना, तो आपका ये हिंदी में तमिल एक्सेंट आने लगता है कभी कभी मेरे दिमाग में, तो मैं इतना डायलॉग घोट लेता हूँ कि मुझे ना वो एक्सेंट ना आ जाए वापस. सेम थिंग व्हेन आई गो टू डू अ तमिल फिल्म, मैं इतना डायलॉग घोट लेता हूँ कि उसमें हिंदी का जो है वो accent. Oh, see, that's the trick. Yeah. But yeah, I was like, wow, like, see, the film has a certain tonality in terms of writing and everything. But every time I would see Maddie pushing to be as real as possible. So what I believed of him as an actor is something that I actually witnessed in front of me. Thank you. लेकिन कितने प्रतिशत लोग जब आपको बोलते थोड़ा शौक हो जाते हैं कि यार मैंने आरिफ स्टेडियम नहीं देखी है? शौक होते हैं आप? नहीं मतलब उतना सीरियसली नहीं लेता हूँ मैं कि लोगों को देखना ही हुआ है मेरी अरे पिक्चर. कल्ट है, सब देखते ही हैं. देखे तो अच्छी बात है, नहीं देखे तो और भी. Do people come and say we have not watched? No, actually I only have people who come and say I've watched, but I've not had anybody who come and say यार मैंने तेरी पिक्चर नहीं देखी. ये मैंने किसी को बोलते हुए नहीं सुना. That's nice. नील का जब देखे फर्स्ट इम्प्रेशन, बस ऐसा लगता है स्लो मो में उनका चेहरा हिल रहा है सैड वाला और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, तूने जो ना कहा. There you go. There you go again. There yeah. you go. Well, I think it's one of my most beautiful moments on screen. Best song. Thank you. Best song. Thank you. The irony of it is when we were shooting that song, the song wasn't there. It was just a moment. And we literally had just about 2 minutes to shoot it. Nice. In a college campus. Sometimes the best performances are Yeah, so- because you are time No, crunched. so Irfan sir and I had literally 2 minutes for our shots. And Kabir said, listen, it's a live college. We don't have time. Just quickly take your take. So I said, what's... जो भी आंसू आंसू है what's- निकालो what's जहाँ the से भी shot? निकालना You है. say you're seeing the girl after many years. I went back in memory lane. Part gave the shot Oh, out. damn. And then yeah, they got the song. Anyways, आपके फर्स्ट इम्प्रेशन? for me, I think I'll start with Maddie. Sir, I think we bonded over a trip to IFA, and my father and you know, my entire family, including my sister, are pots about him. You know, his charming looks, his acting skills, of course. Needless to say, Rehna Hai Tere Dil Mein songs, my sister would go crazy. So of course, we all have been big fans before I met him. But when I met him for the first time during IFA, connected me with him like a brother. Like I consider him like an elder brother only for that one. I mean, and that must be what, about a 5-minute conversation with my father. But that the respect and the way he spoke to my dad at that point just kind of resonated, you know, his upbringing and his culture and his backdrop and how his parents have brought him up so gracefully and beautifully. I think ever since then, there's been this massive admiration, not for just the actor and the star that he is, but also the human being that he is. You know, great philanthropist and brilliant speaker. Whenever he speaks, I just quietly like to listen because I love the way he slowly puts in an anecdote, he'll put in a saying. So that shows how well read a man that he is. He's so well versed with. यार मैं सामने बैठा हूँ, इतनी तारीफ मत कर, मैं बहुत embarrassed हो जाता हूँ मेरे भाई यार. But Thank you, darling. no, but truly mean it. But truly mean it. Like I consider him like a brother, and of course a lot to learn from Hey, him very on a mutual, set man. also. Very mutual. Thank you. With Kirti, I saw her first film Shaitan, and I was supposed to do the film. Your first film was Khichdi was first. Khichdi, Shaitan, but- but yeah, was but- more, huh? And I was supposed to do the film at some point. Two shaitans. And I was supposed to. I mean, Bijoy had asked me to do the film, but I loved the film. I think I heard about this. Yeah. And I unfortunately I was shooting something else. Dates clashed. I You're too wasn't big a being star able to do for it. us. No, please, yeah, what's wrong? बोल yes. Yes, seriously, yeah. Well, yeah, I mean, क्या बोले? क्या बोलूं, मैं खुद की तारीफ, yeah. But नहीं. Jokes apart, you know, Bijoy was a director I
had on my wish list. I did 2 films after that with him. So I saw her work for the first time and I thought she was drop dead gorgeous, you know. Ever since then, of course, the lasting impression of her as an actor. When I met her for the first time on the sets of Hindu Sarkar, I was not just mesmerized, of course, by her presence, her beauty, but also as an actor. You know, I think that it was a very tough role to have taken up in a career so soon and deliver it with such great power. You know, very often I've seen actors who ham their life out when it comes to stammering or putting in a certain complex in a character. But I fell in love with the way she portrayed that character. So unfortunate for me that I never got time to spend on screen with Kirti, but somehow beautifully, and I think, you know, God's very kind that we connected as friends, as actors during the process of that film and during the release of the film. And ever since then, you know, I've been friends with her and she's reciprocated brilliantly. And of course, when I got to know that she's in Hisab Barabar along with Maddie, so I thought it was just a dream come true till I got to know that I don't have any scenes with her again. Oh damn! And I'm like, oh God, now Yet ये again. हिसाब बराबर कब ये होगा? हिसाब बराबर कब होगा? ये हिसाब बराबर करना बाकी है। बहुत तारीफ करवा ली तुमने हम सबसे एक दूसरे की। पिक्चर देख रहा था मैं, वो सीन इतना कॉमेडी है जब बैंक जाते हैं, एक बंदा आपके पीछे लगा ही रहता है, सर ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो। एनी रियल एक्सपीरियंसेस? फोन आते हैं आपको कॉल सेंटर से, सर ये फ्लैट ले लो। अरे भाई साहब इतने आते हैं और वो ऐसे बात करते हैं जैसे आपके बहुत पुराने दोस्त हैं। आपको लगता है अरे यार इनका तो आवाज मतलब पहचाना हुआ, उतना रेल हो जाता है। वो हमसे अच्छे एक्टर है वो। अच्छा। फिर बाद में पता चलता है क्रेडिट कार्ड बेच रहे हैं या ये बेच रहे हैं, इतना गुस्सा लगता है। आपको भी कॉल आते हैं इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, प्रॉपर्टी? जी हाँ। तो उनको पता है मैडी से बात कर रहे हो कि नहीं? नहीं, उनको नहीं पता होता। अच्छा। Thankfully उनको नहीं पता, they'll start another conversation. हाँ तो आप वो पता नहीं। आप कार्ड देते हैं कि बात करते कोई नहीं, मस्ती नहीं, लेने के लिए? मैं काट देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा पोलाइट सा बंदा हूँ, तो मैं पहले सुनता हूँ, फिर बाद में चलते तो बुद्धू बना रहा है, काट ही देता हूँ मैं। आपके साथ फोन आते हैं ऐसे? अब एहसास हो गया है कि कौन सा नंबर नहीं किस उठाना वजह से आ चाहिए। रहा है और नहीं उठाना चाहिए। सो और ऐसा हुआ तो आई थिंक आई जस्ट लेट देम स्पीक फॉर अ मिनट एंड पोलाइटली जस्ट कट द तो फोन। उनको आइडिया ही नहीं आप बात कर? जी नहीं, होपफुली नहीं। ओके जी ये फोन किसको नहीं आते यार? आई थिंक ये सबको हम सब मुझे लगा स्टार लोग को नहीं आते। इस बीमारी के वो हैं, ऐसा हाँ। विक्टिम्स हैं। अननोन नंबर्स उठाती ही नहीं हूँ। तो कभी कोई काम का कॉल हुआ तो? They will leave a message for you. Anybody who actually means जो work, आपको business, they will leave a message for you. Otherwise, it's पहले जो इज्जत वाले हैं ना, Yeah. जिनके साथ मैंने काम किया है, agree. फोन नहीं किया। सबने बड़े बड़े लोग हैं, पहले मैसेज भेजते हैं कि हम आपको फोन कर सकते हैं क्या? वो काम का फोन है। जो बंदा फोन करके बोलता है सर मेरे पास आपके लिए रोल है, मैंने कहा चलने ही नहीं। बदतमीज। yeah. बट यू नो इट्स सो गुड टू सी एवरीबॉडी। आप लोग जो काम कर रहे हैं इतने टाइम से, डू यू फील लाइक, क्या बोलते हैं 2.0 सब बात करते रहते हैं, ओटीटी स्पेस आया है, सब लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, विथ यू एज वेल, शैतान आया, एवरीबॉडी लव्ड इट। डू यू थिंक वापस डेब्यू से जैसा फीलिंग आ रहा है आपको कि भाई न्यू हर स्टार्टर? फिल्म के साथ मुझे लगा हिसाब बराबर के साथ मेरा डेब्यू हो रहा है वापस, क्योंकि वो जो किरदार है देखने में हो सकता है कि तनुवर जमानों की तरह दिखे, पर है ही अलग किस्म का इंसान। मुझे लगता है हर फिल्म हमारे लिए ना आज के दिन डेब्यू भी है, स्क्रीन टेस्ट भी है। अच्छा। जिस दिन हमें लगता है कि एक्सप्रेशन नंबर 36, 43 और 44 देना है इस पिक्चर में, गेम खत्म है आज के दिन। तो यू आपके लिए डू यू फील ओटीटी स्पेस ने has given a new identity? यार ये कॉन्वर्सेशन ऑनेस्टली थोड़ा पुराना हो गया है, राइट? आई जस्ट फील दैट राइट नाउ वेयर आई एम, मुझे अच्छा काम करना है, यू नो, बिकॉज दिस होल ओटीटी थिएटर्स, ये सब कॉन्वर्सेशंस इतने प्रेवलेंट है ना सोसाइटी बोल रही इंडस्ट्री में। आई मीन लिटरली एवरी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट्स विद अच्छा ओटीटी, अच्छा थिएटर, अच्छा दिस, अच्छा दैट। आई मीन आई एम लाइक अच्छा काम करो, जो किस्मत है फिल्म की जहाँ पे आनी है, जैसे आनी है। I think that's all I want to personally just focus on. As he said, हर नया काम आपका बाहर आता है, जिस एटीट्यूड से एक काम में घुसते हैं, एक फिल्म या उसमें घुसते हैं, वो हमेशा फ्रेश रहना चाहिए। I think you should never be like, oh now I have arrived. But उसके अलावा बहुत चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है यार, and I think यही समझदारी है कि आपको पता लगे कि कहाँ एनर्जी डालनी है और कहाँ आपको पुल बैक करना है। नील भाई? Great era of filmmaking, I think. Just looking forward to doing some good work. Yeah. Okay. Lastly, मेरा एक सेगमेंट है, इट्स कॉल्ड #myfirst। हमारे लाइफ में बहुत सारी चीजें फर्स्ट टाइम होती है और कुछ कुछ चीजें याद रहती है, तो आज कुछ कुछ याद करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद यू। हिसाब बराबर के बहुत सारे होर्डिंग्स लगने वाले सब जगह। I hope so. नहीं लगती है, मैं आपको वेस्टर्न एक्सप्रेस का पूरा स्ट्रेच बता दूंगा। एयरपोर्ट से पार्ला का पूरा जो टर्न है वहाँ तो खड़ करके Z5 का लगा रहता है। ये आपने अपने आप को Things are changing, times are changing, budgets are changing.
cringing, so I am not sure. गारंटी बताता हूँ लगने अच्छा, वाला। okay, चलो। आप बताइए आपने फर्स्ट टाइम खुद को होर्डिंग में पोस्टर में कब देखा था? So I had a film called film बोल रही हूँ, and when I used to do ads जब मैंने शुरू किया था तो 2009 में मैंने निविया का कुछ प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे, लाइक अ डिफरेंट कलेक्शन ऑल टुगेदर. इट वाज कॉल्ड ग्लो समथिंग. तो मैं आई वाज देयर फेस. तो मैंने दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ लाइक this close up, like absolute close ups of me on these huge hoardings all over Bombay. Wow. That was the first time, and I was like, wow. सर आपने? यार मैंने सी हॉक्स की होर्डिंग देखी थी महालक्ष्मी में, वो पासपोर्ट ऑफिस के सामने. मतलब मैं अपनी गाड़ी चला के आ रहा था, हमने उस वक्त फोटोग्राफ कैमरा में फोटोज नहीं हुआ करते थे यार, तो मैंने भगा के गया, फोटो लेके आया. Oh, nice. वो अभी भी है आपके पास वो फोटो? हाँ है, घर पे लगा हुआ है कहीं. एक्चुअली नील भाई आपने फर्स्ट टाइम? मेरे लिए सबसे बड़ा सपना था कि जुहू सर्कल पे अपना होर्डिंग लग जाए, क्योंकि वहाँ होर्डिंग आ गई किसी फिल्म की तो इट वाज लाइक अ स्टैम्प के हाँ कोई बड़ी फिल्म आ रही है और आप शायद अराइव कर गए हो. और मेरे करियर में मैं असिस्टेंट रह चुका हूँ यशराज फिल्म में काफी साल. तो नेपेंसी रोड से लेके हर दिन मैं BST बस से उसी स्पॉट पे उतरता और फिर वहाँ जुहू सर्कल पे, और फिर वहाँ से चल के अपने ऑफिस जाता. तो हर दिन उतर के एक नया होर्डिंग देखता एक नई फिल्म का. तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि जब जॉनी गद्दार आई तो मेरा यानी अपने प्रोड्यूसर से था, क्योंकि बजट उस समय थे नहीं, हमारी फिल्म बहुत छोटी थी, कि सर उस टाइम भी नहीं थे बजट्स. हार्डली द फिल्म वाज अ 2.5 crore rupee film, while Savarya was a 40 crore film. Wow. Yeah, my costume budget, I mean the amount of money was for the film was their costume budget. Wow. So yeah, so that was The disparity still continues. Yeah, of course. So even back then. Yeah. And we went through a massive situation with financial Shamuji running out of financial situation, etc. Then Ad Labs took over. So then finally they, you know, actually it was like almost manifestation. होर्डिंग दिख गई मुझे और पहली बार मैंने अपना एक शायद फोटो लिया वहाँ पे अपने होर्डिंग के साथ. That was a big day. किसको देख के फर्स्ट टाइम स्टारस्ट्रक हुए थे आप? I think for me बच्चन साहब has always been my idol. बट रियल में कहाँ मिले थे आप उनसे? बचपन से यानी पापा के बहुत करीबी मित्र हैं, बट क्योंकि उनकी फिल्मों को देखकर हम बड़े हुए हैं. चिंटू अंकल, ऋषि कपूर जी, उनकी फिल्मों को देखकर, इन दोनों को देखकर मैं बहुत ज़्यादा ही स्टारस्ट्रक हमेशा से रहता था और अभी भी. जी सर फॉर यू? हाँ, माय फर्स्ट मीटिंग ऑफ अ स्टार वाज संगीता बिजलानी. Dude, I had the same. Wow. तू शैतान. हे भगवान. तो वो गोवा में कोई होटल था, तो हम हम छुट्टी के लिए गए हुए थे पहली बार कोई 5 स्टार होटल में. तो वो स्विमिंग पूल में थी. ओहो, ये तो टू मच हो गया यार. टू मच. मतलब मैं बोल रहा हूँ वो स्विमिंग पूल के उस कोने में. अच्छा. और मैं इस कोने में घुस के फील कर रहा था कि यार भाई वही पूल में हूँ, मैं वही पूल में हूँ जिसमें संगीता जी. Shared the same pool. Yeah, we never talked. I mean, like. But what a beautiful woman even now. She's so और बात किससे की थी आपने यार फर्स्ट टाइम? मैं पहला ओमपुरी साहब से. हाँ, ओमपुरी जी वर माय फर्स्ट स्टार जिनसे मैंने बात की थी. ओके. सम स्क्रीनिंग के टाइम में भी? नहीं, ड्यूरिंग सी हॉक्स. ओह ओके. बाकी सब न्यूकमर्स थे. ओके. पहले जो स्टार थे वो ओमपुरी साहब. The first time I met somebody was Mithun Chakravarti and Sangeeta Bijlani. My dad was posted at Thane from the Navy, and there was a picnic that was arranged to, I think we came to Gorai Beach. So I was in like 4th or 5th standard, and हम सब picnic के लिए आए हुए थे, and they were shooting for a song on the beach. So I mean, I went to Mithun ji and Sangeeta ji, and she was in, I still remember she was in a yellow sari, and there was a shot of where she's running, with that yellow sari and the hair flying. And I was like, oh my God, like who are these people? I went to Mithun ji and I said, sir, aapka autograph chahiye. He's like, mera autograph chahiye. I'm like, yeah, I was a child, and that's when I first, I mean, I can't imitate him, so yeah. But I think I've been very starstruck with Nasir sir the first time I met him. I have, like, for me, that was a moment of, oh wow, like, so yeah. Lastly, first time स्टार बन के कब फायदा अनजाने में हो गया? You didn't realize? मेरे लिए तो शायद मैं स्टार बना नहीं था, बट मेरी
मेरी लेगेसी के स्टारडम का फ़ायदा मैंने उठाया। जब कॉलेज में दाखलाना नहीं हुआ, 75% आए थे, फिर भी नहीं हुआ, तो मैंने अपने कॉलेज में अपना नाम लिखा पहली बार, नील नितिन मुकेश। वहां से हुआ तो स्टार्ट। वहाँ से शुरुआत हुई और तब एहसास हुआ कि इस नाम में थोड़ा पावर है। इसका अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, है ना। और फिर कॉलेज में प्रिंसिपल ने बुलाया और आधे घंटे में मेरा आईडी कार्ड मेरे हाथ में था। तो क्या बात है, तो क्या हाँ, बात। कटिंग द स्टोरी शॉर्ट। लवली सर, आप यार वो फिल्म फॉर और अवार्ड फंक्शंस होता है ना, उसमें उन्होंने मेरे को पहले 2 रो में बैठाना जो शुरू किया। नहीं अरे हम स्टार बन गए भैया, नहीं, ऐसा नहीं कि मैं 75 बार उसे देख रहा हूँ, सेकंड रो में हम लोग भी। या भाई आप Here, I don't very consciously remember using it or whatever. किसी ने अपने आप से कुछ वही you know, unknowingly। कुछ कर दिया हो या दे दिया हो तो अलग बात है, but otherwise मैं थोड़ा झिझकती हूँ, because there are also times that I might want to believe that oh they know my name, but there are times that they don't know, but they don't know my name, so I don't really take those chances sometimes, and I don't know, अभी वो I don't remember कि मैंने कभी ऐसा होने का फायदा उठाया हो in that sense कि you know, so I think I'm वंडरफुल। thank you Thank you brother, थैंक यू। all the best. थैंक यू।